Today we are going to optionable questions ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। आज हम आप लोगों को ऑप्शनेबल क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें की क्वेश्चन है स्विमिंग इज डैश डैश ग्रेट फन। ऑप्शन है ए एंड द। तो तैरना एक क्या है? अच्छा मजा है, अच्छा अभ्यास है। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। फन मीन्स आनंददायी। तैरना एक अच्छा आनंददायी। तो क्या हो जाएगा इसमें? समान तरीके से सब जानते हैं कि जब किसी वर्ड की जो बिगिनिंग है बाबिल से हो, प्रोनाउंसिएशन बाबिल की तरह हो, तो अपन एन आर्टिकल यूज करते हैं। सेकंड स्टेप में यदि किसी वर्ड की जो बिगिनिंग है कॉन्सोनेंट से है बट प्रोनाउंसिएशन बाबिल की तरह दे रहा है, तो भी एन लगाएंगे, यूज करेंगे। दो सिचुएशन है एन लगाने की। पहली, बाबिल से बिगिनिंग हो, प्रोनाउंसिएशन बाबिल की तरह हो, तो एन। दूसरी सिचुएशन क्या है? कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग है बट प्रोनाउंसिएशन बाबिल है, तो एन। इसी का अपोजिट, यदि कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग है, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह है, तो ए। सेकंड स्टेप में कि बाबिल से बिगिनिंग है बट प्रोनाउंसिएशन बाबिल की तरह ना होकर के कॉन्सोनेंट की तरह है, तो ए लगेगा। और द निश्चितता का बोध हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, समाचार पत्र के पहले, ऐतिहासिक इमारत के पहले, जो चीज दुनिया में अकेली हो उसके पहले द। तो इस क्वेश्चन में दिया है स्विमिंग इज डैश ग्रेट फन, ए एंड द। तो यहाँ पे एंड भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा। इसका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। क्योंकि ग्रेट शब्द की जो बिगिनिंग है कॉन्सोनेंट से है, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। किससे है? व्यंजन। और प्रोनाउंसिएशन भी इसका PRONUNCIATION, उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी क्या है? व्यंजन की तरह है। इसलिए यहां पे क्लियर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट। सेकंड स्टेप में क्या है? डैश डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस। फ्यू, लिटिल, a little और a few, चार ऑप्शन दिए गए। few और a few और the few, ये काउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? काउंटेबल। तो ये तो रिजेक्ट हो गए। यहां पे नॉलेज, इसे कोई सीमा नहीं है। ये कौन सा नाउन कहलाएगा? नॉलेज, वाटर, नॉलेज, टाइम, ये अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। और फ्यू और अफ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के फ्यू और अफ्यू कैंसिल हो गए। अब रहेगा अलिटिल और लिटिल में, तो एक पॉजिटिव सेंस देता है और एक नेगेटिव। तो कहता है अलिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। डेंजरस चीज क्या? खतरनाक। कैसा ज्ञान खतरनाक होगा? जब किसी व्यक्ति के पास मैच्योरिटी नहीं होगी, पूर्ण परिपक्वता नहीं होगी, अपने सब्जेक्ट का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो राह भटक जाएगा। वो बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं दे सकता, सही डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। और ऐसा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा? A little knowledge is very dangerous. A little, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। इसमें क्या आ जाएगा? ए। इसमें क्या हो जाएगा? A little। थोड़ा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। जहां एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन पूछे जाए, 20 क्वेश्चन, और उस 20 क्वेश्चन में किसी अगले थर्ड व्यक्ति को एक या दो
क्वेश्चन मुश्किल से क्लियर हो, 18 क्वेश्चन डाउट में हो, तो कहीं ना कहीं भूल है, विसंगतियां हैं, उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये इस तरीके का नॉलेज ज्ञान जो है तो क्या होता है, खतरनाक होता है। और 20 क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन सॉलिड आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, और एक दो में डाउट है, तो कोई बात नहीं, प्रयास तो पूरा होना चाहिए। तो वही बात है कि यहां पे थोड़ा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है, तो वाली। फिर तीसरा क्वेश्चन है, यू कैन राइट डैश अ पेंसिल इन बिग बाय फ्रॉम। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यू कैन राइट डैश अ पेंसिल इन बिग फ्रॉम बाय। तो पहले इनका मीन्स जानेंगे, इन मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स क्या होता है, बिग मीन्स क्या होता है, और फ्रॉम मीन्स क्या होता है, और इनके यूजेस क्या है, इनका यूज कैसे करते हैं, इनका प्रयोग कहां किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3, इनका प्रयोग बड़े बड़े नगरों में होता है। दूसरी बात, इनमें के लिए यूज किया जाता है। तीसरी बात, इन स्थिरता दर्शाता है, और विद जो है तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में विद का प्रयोग होता है, और बाई एजेंट के रूप में, और यातायात वाहन के पहले से द्वारा के रूप में बाई का प्रयोग किया जाता है, और फ्रॉम मीन्स से। तो इन में अंदर और स्थिरता के लिए तो यहां पे इनका प्रयोग नहीं है। विद का प्रयोग साधन के लिए, तो विद इसके बहुत करीबी जा रहा है, क्योंकि लिखने का माध्यम क्या है, पेंसिल, पेन, मार्कर। तो यू कैन राइट विद अ पेंसिल, आप एक पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल की सहायता से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विद साधन के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, उपकरण के रूप में, उपकरण। पेंसिल लिखने का क्या बना, एक माध्यम बना। क्या बना, माध्यम। लिखने का क्या बना, माध्यम बना, पेंसिल। तो यहां पे इसका करेक्ट जो जवाब है आंसर रियल में, वो विद हो जाएगा। और बाई तो यातायात वाहन के पहले, तो देयर इज नो यूज बाई इन दिस सेंटेंस, बाई का इस वाक्य में कहीं कोई प्रयोग नहीं है। और फ्रॉम, जैसे आई कम फ्रॉम रीवा, मैं रीवा से आता हूं, मैं रीवा से बिलोंग करने वाला हूं, मेरा नेटिव प्लेस। इस तरीके से है कि मैं मैहर से हूं। तो जैसे द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, गाड़ी इलाहाबाद से आ रही है, तो से इस सिचुएशन में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर आंसर, अब आप लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी कि इसका जो करेक्ट जवाब होगा आंसर, वो विद हो जाएगा। तो 3 ऑप्शनेबल भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, तीनों का हमने विद आंसर, विद रीजन सही बताया। निसंदेह ये आप लोगों के दिमाग में बात गई होगी, इसका आंसर आपके माइंड में फिट हुआ होगा। अब अगला है, इसी में आई है, ये चौथा नंबर। डैश डैश फ्रेंड्स, या RIENDS, यहां पे दिया है मच और मेनी। मच, मेनी। आई है, आई मीन्स होता है मैं, है हमारे पास में रखना। आई हैव डैश डैश फ्रेंड्स, तो यहां पे फ्रेंड्स के पहले मच भरा जाएगा कि मेनी भरा जाएगा, फिलअप किया जाएगा। इसका आंसर क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा, तो इनके हम पहले मीनिंग में जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, और इनका वेयर आई यूज, इनका हम प्रयोग कहां करते हैं और कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन आई यूज मच मेनी इन दिस सेंटेंस। तो इस बात को क्लियर कर लें कि मच और मेनी, मच जो है तो अनकाउंटेबल है और मेनी काउंटेबल है। मच क्या है,
अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE। मच क्या है? अनकाउंटेबल। और मेनी क्या है? काउंटेबल, COUNTABLE। यानी मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा के लिए और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, गणनीय जिसको गिना जा सके, जिसको काउंट कर सके इजी वे से, गणनीय संज्ञा, गणनीय जिसको गिना जा सकता है, गणनीय संज्ञा। और अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे ट्रुथ, क्या सच्चाई गिनी नहीं जा सकती, ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता, वाटर को गिना नहीं जा सकता, हेयर को गिना नहीं जा सकता, विंड को गिना नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, शक्कर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यदि क्लास में चेयर रखी हुई है, बेंच रखी हुई है, टेबल्स रखी हुई है, तो ये काउंटेबल है, जिसको आसानी से अपन गिन सकते हैं, तो वहां पे वो काउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन। अब निसंदेह इस सेंटेंस में अब क्या फिलअप करना चाहिए, क्या यहाँ पे फिलअप किया जाएगा? तो मित्र, फ्रेंड्स माने मित्र, तो किसी भी पर्सन के मित्र होंगे वो सीमित होंगे, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे कि अनकाउंटेबल के? काउंटेबल में उसको गिना जा सकता है। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मित्र हैं। मेनी मतलब मित्रों की संख्या काउंट की जा सकती है। निसंदेह किसी भी व्यक्ति के जो मित्र होंगे वो सीमित होंगे, वो काउंटेबल नहीं होंगे। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मित्र हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है तो मेनी आ जाएगा।